अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको बाल कटवाने पर जेल में डाल दिया जाए या फिर छोटी गलती करने या मान ले सिर्फ गलत दिन या मौके पर हंस दिए हो वहाँ आपको फांसी की सजा सुना दी जाए तो आप क्या करेंगे। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ का कानून बेहद ही अजीब है। यहाँ विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्म देखना अपराध है। 2015 में किम जोंग यून ने सभी कैसेट, टेप और सीडी को रद्द करने का फरमान जारी किया जिसमें राज्य प्रतिबंधित गाने मौजूद थे। अमेरिकी फिल्म देखने वालों को फांसी दी जा सकती है जबकि भारतीय फिल्म देखने पर कारावास हो सकता है। पोर्नोग्राफी बांटने से मौत की सजा भी हो सकती है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बेहद अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अभी भी वैसा का वैसा ही है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए अभी भी 106वां जुशे वर्ष ही चल रहा है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। किम जोंग उन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे और पढ़ाई में भी पीछे थे। उन्होंने कभी कोई एग्जाम पास नहीं किया। उनकी दीवानगी बास्केटबॉल और कंप्यूटर गेम को लेकर ज्यादा थी। किम की पढ़ाई में हालत तब और भी खराब हो गई जब उनके पिता ने उन्हें इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न से बाहर निकाला और उनका दाखिला एक सरकारी स्कूल में कराया जहां उन्हें निचले ग्रेड पर रखा गया। कई लोग प्लास्टिक सर्जरी चेहरे के कुछ फीचर्स को बेहतर बनाने के लिए करते हैं लेकिन किम जोंग उन ने 27 साल की उम्र में प्लास्टिक सर्जरी इसलिए करवाई ताकि वह अपने दादा जैसा दिख सके। किम जोंग उन के पिता जब गुजरे तब उन्होंने कोशिश की कि देश का हर नागरिक रोए। जिन्हें रोना नहीं आया उन्हें उसकी ट्रेनिंग दी गई। किम जोंग उन ने बचपन का प्यार री सोल जू से शादी की जो पूर्व चीयर लीडर और सिंगर है। नॉर्थ कोरिया में पॉप संगीत है लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा हमने देखा है। म्यूजिक वीडियो में सिंगर को दिखाना होता है कि उत्तर कोरिया में लोग कितने अच्छे से रहते हैं। द ऑनियन न्यूज़पेपर ने किम जोंग उन को 29 साल की उम्र में साल 2012 में सेक्सीएस्ट मैन अलाइव घोषित किया था। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने शिक्षा मंत्री किम योंग जिन और पूर्व कृषि मंत्री यांग मिन को बेहद दर्दनाक सजा दी। किम ने शिक्षा मंत्री को बैठक के दौरान झपकी लेने पर और पूर्व कृषि मंत्री को चुनौतीपूर्ण नीतिग्रस्त प्रस्ताव पेश करने के लिए मौत की सजा दी। किम ने दोनों को तोप से उड़वा दिया। उत्तर कोरिया में लोगों को तानाशाही किम जोंग उनके पूर्वजों को ही भगवान की तरह मानने को मजबूर किया जाता है। इनके दादा किम द्वितीय को भगवान मानने का सरकारी हुक्म है। इस देश की इतिहास की किताबों में किम जोंग प्रथम और किम जोंग द्वितीय की वीर गाथा ही पढ़ाई जाती है। 2016 में क्रिसमस पर किम जोंग ने नया फरमान जारी करते हुए उत्तर कोरिया के लोगों से यीशु मसीह की जगह उसकी दादी की पूजा करने को कहा। उसकी दादी सन 1919 में क्रिसमस के दिन ही पैदा हुई थी इसलिए किम चाहता है कि उसकी दादी का जन्मदिन पूरा देश मनाए। किम के पिता किम जोंग की मौत के समय कई लोगों को मौत की सजा दी गई थी। किम जोंग उन ने फरमान सुनाया था कि जब उसके पिताजी का जनाजा निकलेगा तो सभी को रोना पड़ेगा। उन दिनों प्योंगयांग की सड़कों पर हजारों लोग रो रहे थे। जो नहीं रोया उसको मौत की सजा हुई। अगर आपको आपकी मर्जी का गाना सुनने को ना मिले तो आप परेशान हो जाते हो लेकिन तानाशाह किम की मर्जी के बगैर उत्तर कोरिया में कोई अपनी मर्जी से गाना तो क्या उसे सुन भी नहीं सकते। यहाँ के गीतों में सरकार की वाहवाही होनी जरूरी है और ऐसा न होने पर उन्हें मौत की सजा हो सकती है। किम खुद को भगवान साबित करके लोगों के दिलों पर राज करना चाहता है। किम के मुताबिक उसका जन्म 2 इंद्रधनुषों के नीचे हुआ और एक सितारा आसमान में बना था। इसके साथ उसने दावा किया है कि वो मौसम में होने वाले बदलावों पर नियंत्रण कर सकता है। किम जोंग की बर्थडे डेट भी 1 नहीं 3 बताई जाती है। उत्तर कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को कोई खुशी नहीं मना सकता। अगर कोई ऐसा करे तो उसे मौत की सजा हो सकती है। वो भी सिर्फ इसलिए कि इन 2 दिनों में किम के दादा सुंग और किम जोंग द्वितीय के पिता की मौत हुई थी। सोचने वाली बात है कि अगर उत्तर कोरिया के लोगों का इस दिन बर्थडे आता है तो वो क्या करता होगा। उस दिन भी वो गम में ही रहेंगे। बिना इंटरनेट के हमारा काम नहीं होता लेकिन उत्तर कोरिया में महज 605 लोगों को ही इंटरनेट चलाने की आजादी है, वो भी कोरियन भाषा में। सोशल मीडिया आपको यहाँ मिलेगा नहीं। यहाँ के हर घर में सरकार की तरफ से ही संचालित रेडियो लगा हुआ है जिसे खुद से बंद भी नहीं कर सकते। इस देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल है जिस पर एक खास शो दिखाया जाता है जिसे देखना अनिवार्य है। किम की हुकूमत में यहाँ किसी नागरिक को देश छोड़कर दूसरे देश जाने व बसने की आजादी नहीं है। अगर ऐसे किसी भी शख्स के बारे में कोरियाई सरकार को पता चलता है तो उसको वापस बुलाकर सख्त सजा दी जाती है। इसका यह कदम सरकार के नियमों के खिलाफ माना जाता है। अगर आपको हफ्ते में केवल 1 दिन का ऑफ मिले तो आप सोच में पड़
बजाते हो, भला एक दिन क्यों। लेकिन उत्तर कोरिया में ऑफ नाम की चीज ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ के लोगों को हर दिन ऑफिस आना होता है। इनके लिए वीकेंड नाम की कोई चीज नहीं है। नॉर्थ कोरिया की साक्षरता दर 100% है और इस साक्षरता दर को देखकर कभी कभी अमेरिका जैसा देश भी हैरान रह जाता है। टाइम मैगजीन के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 तरह की हेयर स्टाइल को ही मंजूरी मिली है। महिलाओं के लिए सिर्फ 14 तरह की हेयर स्टाइल की ही मंजूरी है। इनमें से भी शादीशुदा महिलाएं सिर्फ छोटे बाल रख सकती। वही जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है वह कोई भी हेयर स्टाइल रख सकती है। पुरुषों को बाल बढ़ाने की मनाही है। वही वृद्ध पुरुषों को 3 इंच तक लंबे बाल रखने की आजादी है। नॉर्थ कोरिया में यूं तो चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं, लेकिन यहाँ बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसकी 3 पीढ़ियों को सजा भुगतनी होती है। उस व्यक्ति के दादा और माता पिता को भी उसके साथ जेल जाना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसने आज तक यूएस नेवी की एक शिप को कब्जे में रखा है। यहाँ सिर्फ मिलिट्री और सरकार के अधिकारियों को ही कार रखने का अधिकार मिला हुआ है। किम जोंग उन ने अपने चाचा को 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में नंगा फिकवा दिया था। उसके बाद उनने अपने चाचा के पूरे वंश को ही खत्म कर दिया। नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स प्रतिबंध है क्योंकि शासक का मानना है कि यह रंग संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है। नॉर्थ कोरिया में कंप्यूटर बहुत महंगे हैं और खरीदना बहुत मुश्किल है। लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदने के लिए यहाँ के लोगों को सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। 1990 से उत्तर कोरिया में यह आवश्यक है कि सभी शिक्षकों को हारमोनियम बजाना आना चाहिए। आज देश का लगभग हर नागरिक इस यंत्र को बजाना जानता है और जिसे बजाना नहीं आता उस पर जुर्माने का भी प्रबंध है।